Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 13 जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं नेक्स्ट 50 वर्ड्स को जो कि एसएससी एग्जाम्स का पार्ट है। एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब को हम यहाँ पर डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। यूट्यूब पर इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट जारी है हमारे चैनल पे। 12 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 13। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड डिबैकल। सो डिबैकल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन। सो एग्जैक्टली डिबैकल का मतलब होता है फेलियर हो जाना। ठीक है, फेलियर इसका सेंस है कोलैप्स कर जाना। सो फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर मिसफॉर्चून, अनलकी होना, फेलियर हो जाना। फियास्को इसका एक सिनोनिम हो गया, फियास्को। डिजास्टर हो गया इसका एक सिनोनिम, फेलियर सिंपल टर्म में। कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी यानी विनाश हो जाना, कैटास्ट्रॉफी। और मिसफॉर्चून हो गया और रुइन। सो ये इसके सिनोनिम है। रुइन यानी बर्बाद हो जाना, फेलियर हो जाना, डिजास्टर। तो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर डिबैकल का सेंस करना है फेलियर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे देखते, द टीम्स परफॉर्मेंस इन द मैच वाज कंप्लीट डिबैकल रिजल्टिंग इन अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। सो जो परफॉर्मेंस थी मैच में वो एकदम फेलियर थी और रिजल्ट क्या लिखा, एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के साथ रिजल्ट आया। फाइन। एंटोनिम देखते हैं इसके। एंटोनिम फेलियर ना होंगे तो सक्सेस होंगे, सक्सेस हो गया, ट्रम्प हो गया, जीत, विक्ट्री हो गई, और वन मोर अचीवमेंट। ये इसके एंटोनिम की तरह काम करें। Fine. So simply you have to remember the word debacle in the sense of failure. Let's move to the next one. Which of the following best define the word abash? So abash का exactly meaning क्या होता है? So abash का मतलब होता है to make someone feel ashamed. किसी को embarrass करना, shame feel कराना, humiliate करना के सेंस में आप वर्ड यूज करेंगे abash. Just like this picture ये सेंस दे रहा है humiliation का, abash का, shame का। So from the option shame is the answer, इसका synonym होगा। So इसके जो synonym हो सकते हैं वो embarrass हो गया, embarrassing जो नेचर में embarrass, और shame हो गया, humiliate करना, disconcert, डिस्कंसर्ट भी एम्बैरस के सेंस में ही वर्ड यूज होगा, बैश के सेंस में। एंटोनिम एम्बोल्डन यानी किसी को प्रोत्साहित करना, अंकरेज करना। इसके अलावा प्रेज हो गया, एडमायर हो गया, ये इसके एंटोनिम की तरह काम करें। फाइन। एग्जाम्पल देखते, सारा वाज अबैश्ड व्हेन शी रियलाइज्ड शी हैड फॉरगॉटन हर लाइंस ड्यूरिंग द प्ले। सो जब उसे रियलाइज हुआ कि अपने प्ले के दौरान वो अपनी लाइंस को भूल चुकी है, सारा ने कैसे फील किया? बेस्ट फील किया। सारा वाज ह्यूमिलेटेड, shame, embarrass. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word object? So object का exactly meaning क्या होता है? So object होता है something that is extremely bad, unpleasant or degrading. So object यानी ऑप्शन में से pitiful, something जो कि बहुत ज्यादा extremely bad है, unpleasant है। So synonym इसका miserable हो गया, pitiful हो गया, wretched हो गया, wretched और deplorable। एंटेनिम इसका हैप्पी, कंटेंट है जो, कंटेंट ग्रैटिट्यूड के साथ, और प्रॉस्पेरियस। ग्रेटिफिकेशन भी हो सकता है एक सिनोनिम, एंटेनिम इसका ग्रेटिफिकेशन। So the villagers lived in abject poverty, struggling to meet even their basic needs. So कैसे काफी ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीमली बैड, उनकी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। So the villagers lived in abject poverty. पॉवर्टी कैसी होती है? एक्सट्रीमली बैड, अब्जेक्ट, है ना? So ये सेंस दे रहा है अब्जेक्ट, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली बैड, अनप्लीजेंट और डिग्रेडिंग। Let's move to the next one. Which of the following best define the word undercurrent? So undercurrent का exactly meaning क्या होता है? So undercurrent का सेंस होता है hidden force. Hidden force के सेंस में आप ये वर्ड यूज करेंगे undercurrent, hidden force।
सिनोनिम हो गया, हिंट हो गया, अंडरटोन हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया। इम्प्लीकेशन यानी हिंट, हिडन फोर्स, हिडन ओपिनियन, हिडन फीलिंग, इस सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाएगा। एंटेनम जो क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल अंडरकरंट का एंटेनम इस तौर पे हम बोल सकते हैं। So there was an undercurrent of excitement among the students as they prepare for the school's annual talent show. So स्कूल का एनुअल टैलेंट शो, और कैसा था बच्चों के अमाउंट में अंडरकरंट ऑफ एक्साइटमेंट, हिडन एक्साइटमेंट। फाइन। So let's move to the next one. Which of the following best define the word gumption? So gumption का exactly meaning क्या होता है? So gumption का मतलब होता है विजडम। विजडम के सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाएगा। जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें विजडम है, तो फ्रॉम दी अबव ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा टेनासिटी। टेनासिटी हो गया, विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल्डनेस इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। इसके अलावा करेज हो जाएगा, इनिशिएटिव हो जाएगा, करेज, फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ गम्पशन। ठीक है। जबकि जो इसका एंटोनिम होगा वो टिमिडिटी, दब्बू है, टिमिडिटी है। इंडोलेंस हो गया, इंडोलेंस का भी जिसमें करेज नहीं है, लैक ऑफ करेज। और कावर्ड, कावर्ड भी एक डरा हुआ डरपोक, ये इसका एक एंटोनिम है। So she show great gumption by starting her own business at such a young age. तो young age में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके उसने क्या शो किया? करेज शो किया, great gumption, understanding, tenacity, wisdom, boldness. Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word ruckus? So ruckus का मतलब क्या होता है exactly? So ruckus का मतलब होता है disturbance, commotion, turmoil, chaos. So option is second, chaos, है ना? So disturbance के सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाएगा। disturbance, commotion, turmoil और chaos। ठीक है। जबकि इसका जो एंटोनिम होगा वो साइलेंस हो गया, एक काम हो गया, क्वाइट हो गया, ट्रैंक्विलिटी हो गया, पीसफुल हो गया। ये इसका एंटोनिम की तरह काम करेगा। So the children's laughter and playful screams created a joyful ruckus in the playground. So कैसा joyful ruckus था, joyful शोर था, chaos था, disturbance था। Let's move to the next one. What is the meaning of the word famine? So famine का exactly meaning क्या होता है? So famine, I think ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। So इसका मतलब होता है भूखमरी, shortage of food. So famine यानी starvation, starvation हो गया, scarcity हो गया, किसी चीज की कमी होना, scarcity हो गया, dearth हो गया, और क्या क्या था उसका? paucity, किसी चीज की कमी होना। जबकि जो एंटोनिम होगा abundance, जो प्रचुर मात्रा में, abundance हो गया, प्लांटी हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, सबफिट हो गया। ये इसके एंटोनिम की तरह काम करेगा। सबफिट यानी abundance. The famine in the region left many families hungry and desperate for food. Fine. So simply you have to remember the words of famine. So simply you have to remember the word famine in the sense of shortage of food, starvation, bhukmari. Let's move to the next one. What is the meaning of the word imperturbable? So imperturbable का exactly meaning क्या होता है? So imperturbable का मतलब भी serene होता है, calm होता है, peace होता है। एंटोनिम इसका chaos हो जाएगा, अभी हमने किया। So calm, tranquility, unruffled, unruffled जो शांत है, ruffled इसका एंटोनिम हो जाएगा। ruffled यानी disturbance होता है, और unruffled जो peaceful है। agitated हो गया इसका एक एंटोनिम, agitated, anxious हो गया, और perturbed, perturb भी डिस्टर्बेंस के सेंस में यूज किया जाएगा। ठीक है। सो इम्पर्टर्बेबल का सेंस क्या हो गया? काम एंड कंपोज्ड। फाइन। सो इसी के साथ ही सेशन आज हम यहीं पे एंड करते हैं। ये आज जो हमने वर्ड डिस्कस किए, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डू रिवीजन।